નર્મદા જિલ્લાના દેડિયાપાડાના આમ આદમી પાર્ટીના ધારાસભ્ય ચૈતર વસાવા સામે ગુનો દાખલ થયો છે, ત્યારે સમગ્ર મામલે ચકચાર મચી છે। વન વિભાગ દ્વારા જમીન ખેડાણ મુદ્દે બોલાબોલી અને ધમકી આપવાના ગુનામાં તેમની સામે તેમની પત્ની અને તેમના પીએ સામે ફરિયાદ દાખલ થઈ છે। આ સમગ્ર મામલે હાલ પોલીસ દ્વારા 3 લોકોની અટકાયત કરવામાં આવી છે, જેમાં ધારાસભ્યની પત્નીનો પણ સમાવેશ થાય છે। ધારાસભ્યની શોધખોળ પોલીસે આરંભી છે। ઉપરાંત ધારાસભ્યએ હવામાં ફાયરિંગ કર્યું હોવાનો પણ પોલીસનો દાવો છે। સમગ્ર મામલે નર્મદા જિલ્લાના પોલીસ वड़ा प्रशांत सुंबे શું કહે છે, સાંભળો। नमस्कार, मैं प्रशांत सुंबे, एसपी नर्मदा जिला के डेडियापाड़ा पुलिस स्टेशन में 29 तारीख को फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारियों की तरफ से फॉरेस्ट का जो एरिया है उसके अंदर जो खेडूतों के द्वारा दबान के साथ में खेत में खेती की गई थी उसको निकाला गया था। उसके बाद में उसके बारे में बात करने के लिए जो डेडियापाड़ा विधानसभा के सीट के जो धारासभ्य है चैतर भाई वसावा, उन्होंने उन फॉरेस्ट के कर्मचारियों को अपने घर बुलाया था। 30 तारीख शाम को 8 बजे वो उनके घर जब चले गए तो उस वक्त फॉरेस्ट के कर्मचारियों के साथ उन्होंने बोलाचाली की, उनके साथ मारपीट की, उनको धमकाया और धमकाने के साथ में उन खेडूतों को पैसा देने के लिए बोला। अगर पैसा नहीं देंगे तो उनको जान से मारने की धमकी भी दी। इसके साथ में एक वेपन के साथ में 1 राउंड हवा में फायर भी किया। इस बनाव के बाद में दूसरे दिन उन्हीं के पीए जो है उन्होंने उन कर्मचारियों के साथ संपर्क किया और फिर से पैसे देने की मांग की। फिर शाम को कर्मचारियों के द्वारा वो पैसे उनके जो खेडूत थे उनमें से एक के पास में वो दिए भी गए। इस पूरे मामला जब हमारे सामने आया, फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा हमारे पास उनको लेके आया गया, तो उसके बाद में इस मामले में अभी पुलिस की तरफ से फॉरेस्ट कर्मचारियों को फरियादी रखते हुए कल फरियाद की गई है सरकार पक्ष से, और इस फरियाद के अनुसंधान में अभी हम आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक इस फरियाद में 3 आरोपियों को पकड़ा गया है, जिनमें धारासभ्य श्री जो है उनके पीए है, उनकी पत्नी है और एक और खेडूत है। आगे की कार्रवाई चल रही है और जैसे जैसे आगे प्रोसेस होगी हम आपको बताएंगे। धारासभ्य की अटकायत की गई थी? अभी तक उनकी अटकायत नहीं हुई है। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। अभी भूगर्भ में चले गए धारासभ्य सच में? हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, उनको ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगा और जो भी कार्रवाई होगी हम आपको बताएंगे। धारासभ्य श्री जो है उनके जो अरेस्ट हुए उनमें शकुंतलाबेन जो है वो धारासभ्य श्री है, उनके पत्नी है, उनके पीए है जितेंद्र भाई और एक और खेडूत है जिनका नाम रमेश भाई है। सर कौन सी धारा के तहत पूरा मामला दर्ज है? इसमें राइटिंग की कलमें है, सरकारी नौकरों पर हमला, एक्सटॉर्शन और आर्म्स एक्ट के गुना के आर्म्स एक्ट का जो सेक्शन है वो लगाए गए हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हम हमको बताएंगे। इसमें पुलिस की तरफ से यही प्रयत्न है कि जल्द से जल्द जितने भी सारी अक्यूज है उनको पकड़ा जाए। सर जो घटना कहाँ पे हुई? जहाँ पे खेत है वहाँ पे जमीन है वहाँ हुई या था उनके घर में? जो ये घटना हुई है वो धारासभ्य श्री है उनके घर में हुई है। सर जो बनाव बना था जो वन विभाग वाला वो कहाँ पे हुआ, कौन सा गाँव था और क्या हुआ? ये बनाव बोगज झाड़ोली के आसपास के खेतर में ही बना था, खेत में ही बना था। जो धारासभ्य श्री है उनके गाँव के नज़दीक में ही एक खेत था। सर कुछ फॉरेस्ट वालों ने भी उनका जो पाथ था वो काट दिया था, ऐसा कुछ मालूम हुआ? ये जो मैंने जैसे बताया कि जो फॉरेस्ट की जो जगह है वन विभाग की, उस जगह में बगैर परवानगी कोई भी खेती नहीं कर सकता। तो ये बगैर परवानगी जो जिन्होंने खेती की थी उनको फॉरेस्ट की तरफ से सूचना दी थी कि इस जगह पे आप खेती ना करें। उस सूचना के बावजूद भी उन्होंने वहाँ पे खेती की, तो वन विभाग के द्वारा वो जो क्रॉप था उसको निकालने की कार्रवाई की गई थी। सर जो फायरिंग की थी वो किसने की थी और कौन सा वेपन था? वेपन हम चेक कर रहे हैं, अभी तक हमारे पास नहीं है। फायरिंग जो है वो धारासभ्य श्री उन्होंने खुद की थी। सर जो 3 आरोपी को पकड़ा गया वो उन्होंने क्या किया था? जो ये पूरा बनाव था इसमें गाली गलौज करना या फिर धमकी देना
पैसे की मांग करना, ये सारे गुनाह में अलग अलग आरोपी हैं। सर ये आरोपी इसमें कौन है मेन जो आरोपी? सभी का रोल अलग अलग है। धारासभ्य श्री भी एक मेन आरोपी में से है। विधायक के सामने कौन सी तहत गुना? ये सारी, जैसे राइटिंग का सेक्शन है तो सारी कलमें सभी के खिलाफ है। सर ये जो बनाव बना है वो कौन सी फॉरेस्ट रेंज के अंडर में आता है जो एरिया है? ये डेडियापाड़ा में फुलसर करके रेंज है, उसके अंदर आता है। सर और एक सवाल ये है कि अगर विधायक को अरेस्ट करना है तो उसके लिए विधानसभा अध्यक्ष की पहले मंजूरी लेनी पड़ेगी या? जो भी कायदा की प्रक्रिया है उन सभी प्रक्रिया को फॉलो किया जाएगा और कायदा के मुजब ही कार्रवाई की जाएगी।